महाराष्ट्र में एनसीपी के हेड शरद पवार और शिवसेना के सांसद संजय राउत को लेकर एक अपडेट आ रही है। संजय राउत ने फिर से कुछ ऐसी बातें बोली हैं जिसकी वजह से फिर से बवाल मचा हुआ है और लगातार संजय राउत और अलग अलग पार्टियों को लेकर अलग अलग तरीके के सवाल जो है उठने शुरू हो गए हैं। और उन्होंने क्या बोला है उस पर हम बात करते हैं, लेकिन उससे हम पहले बात करते हैं शरद पवार की। शरद पवार जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पिछले काफ़ी टाइम से लगातार महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र की राजनीति है वो गर्माती हुई नजर आ रही है और इसके पीछे के एक मेन रीजन है वो है शरद पवार। शरद पवार की जो मीटिंग है पिछले काफ़ी टाइम से लगातार वो अलग अलग बड़े बड़े पॉलिटिशियन से मुलाकात कर रहे हैं, जैसे कि प्रशांत किशोर से। पिछले टाइम जब उन्होंने प्रशांत किशोर से मुलाकात की दिल्ली में, उसके बाद लगातार आरोप लगने स्टार्ट हो गए कि ये जो है शरद पवार अपने आप को 2024 का जो इलेक्शन होने वाला है उसमें प्रधानमंत्री पोस्ट के लिए अपने आप को खड़ा करना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरह की मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन उसके जस्ट कुछ टाइम बाद ही पब्लिक के सामने आवाज़ आने लगी कि ये ऐसा नहीं है, वो अपने आप को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार मानते हैं, इसीलिए वो जो है प्रशांत किशोर से उन्होंने मुलाकात की थी। लेकिन इन सब चीज़ों को, इन सारे के सारे दावों को झूठा करार देते हुए आज जो है शरद पवार ने एक इंटरव्यू दिया और जहाँ पे शरद पवार के द्वारा सीधा सीधा बोला गया कि वो जो है राष्ट्रपति इलेक्शन के लिए नहीं खड़े होंगे। मतलब कि जो कि ये दावा किया जा रहा था कि वो राष्ट्रपति इलेक्शन के लिए खड़े होने वाले हैं, तो वो पूरी तरह से झूठा है, वो सिर्फ और सिर्फ अफवाह है। साथ में उनके द्वारा बोला गया कि प्रशांत किशोर से मैंने मुलाकात जरूर की थी, लेकिन ये जो मुलाकात थी ये पूरी तरह से एक नॉर्मल मीटिंग थी, इसमें कोई भी राजनीतिक मीटिंग नहीं थी, इसमें सिर्फ अपना पर्सनल बातें हुई जो भी उन्होंने किया था। साथ में इनके द्वारा ये बातें जो भी बोलना था वो बोल दिए गए, लेकिन इन्होंने कंफर्म भी कर दिया गया कि हाँ, हम राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री इलेक्शन के लिए अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के बीच में संजय राउत का भी एक इंटरव्यू सामने आया, जो कि उन्होंने इंटरव्यू दिया था आज तक को। और इस इंटरव्यू में उनके द्वारा सीधा सीधा बोला गया कि जो विपक्ष है, विपक्ष यानी कि जो अभी बीजेपी की विपक्ष में अभी कांग्रेस है, उसके पास कोई मजबूत लीडर नहीं है। मतलब मोदी जी का सामना करने के लिए कोई एक लीडर नहीं है जो कि मोदी जी का सामना कर सके 2024 में। और जब तक कोई विपक्ष का लीडर मजबूत नहीं मिलता तब तक हमें झूठे सपने देखना बंद कर देना चाहिए। और साथ में उनके द्वारा और एक स्टेटमेंट दिया गया जहां पे उनके द्वारा नाम लिया गया और उनके द्वारा बोला गया ऐसा नहीं कि हमारे पास मजबूत लीडर नहीं है, लेकिन हमारी जो पार्टी है यानी कि जो कांग्रेस पे उन्होंने सीधा से निशाना साधते हुए बोला कि वो जो है इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने नाम लिया, पहला नाम लिया उन्होंने कि अखिलेश यादव जो कि यूपी से हैं, वो एक मजबूत लीडर है, उनको सामने लाना चाहिए। दूसरा नाम उन्होंने ममता बनर्जी का लिया, जो कि आप देखिए पिछले काफ़ी टाइम से आपने देखा ही होगा कि उस ममता बनर्जी को भी काफ़ी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और तीसरा नाम उन्होंने खुद जो है शरद पवार का लिया, बोला महाराष्ट्र में शरद पवार हैं। और चौथा नाम उन्होंने बिहार के लालू प्रसाद यादव का भी लिया। इन लोगों का उन्होंने नाम लिया। लेकिन वहीं जब बात की जाए कांग्रेस की, तो संजय राउत ने एक बार भी राहुल गांधी का नाम नहीं लिया कि जो मजबूती से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ में खड़ा हो सके। यानी कि इनकी तरफ से सीधा सीधा कांग्रेस को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है और फिर से उनकी तरफ से सवाल उठाया गया है कि जो विपक्ष है उसका लीडर ही कमजोर है। उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। और वही बात, ये जैसे स्टेटमेंट आया उसके बाद लोगों द्वारा सवाल तो उठने स्टार्ट हो ही गए, लेकिन साथ में एक और सवाल उठा जहां पर उनके द्वारा संजय राउत के ऊपर ये भी आरोप लगे कि आप कभी भी उद्धव ठाकरे को लेकर ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं करते कि उद्धव ठाकरे भी एक मजबूत नेता हैं। वो आपने शरद पवार को एक मजबूत नेता बताया, लेकिन वहीं जब उद्धव ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के सीएम हैं, जो कि आप खुद उन्हीं के एक पार्टी के बड़े पॉलिटिशियन हो, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक आप कभी भी उद्धव ठाकरे को एक बड़ा और मजबूत पॉलिटिशियन नहीं बताते महाराष्ट्र के, बल्कि आप शरद पवार को बताते हो। तो क्या आप किसके साथ हो, पहले वो कंफर्म कर लो। और रही बात कि पीएम पोस्ट या सीएम पोस्ट के लिए जो आगे खड़ा होगा, जो मजबूत लीडर होगा, वो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। आप इस तरह का स्टेटमेंट जारी करके कोई मतलब नहीं है। आपका क्या ओपिनियन है संजय राउत की इस स्टेटमेंट पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।